प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार। एस्ट्रो तक के इस खास कार्यक्रम ग्रहों के परिवर्तन में आज हम बात करने वाले हैं राजा सूर्य के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है चराचर जगत पर, भारत भूमि पर और आप सभी के लग्न के अनुसार, राशि के अनुसार। तो 12 फरवरी 2023 को दिन में 1:16 के बाद सूर्य का गोचरीय परिवर्तन होगा अपने पुत्र शनि के पहली राशि मकर से शनि देव के ही दूसरी राशि कुंभ में। मकर और कुंभ दोनों ही राशियां शनि देव की हैं और कुंभ राशि में शनि देव पहले से ही गोचरीय संचरण आरंभ कर चुके हैं। ऐसे में शनि और सूर्य का एक साथ गोचरीय संचरण क्या प्रभाव स्थापित करने वाला है, इसको हम जानेंगे। तो स्वतंत्र भारत की कुंडली की अगर हम बात करते हैं तो वृषभ लग्न और कर्क राशि की है। तो वृषभ लग्न में शनि देव दशम के कारक होकर के दशम में है, सुख के कारक होकर के सूर्य देव भी दशम भाव में गोचरीय संचरण आरंभ करेंगे 1 महीने तक। तो निश्चित तौर पर व्यापक प्रभाव दिखेगा। तो सबसे पहली बात होगी कि भारत के सामाजिक वर्चस्व में विश्व स्तर पर वृद्धि होगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगा, भारत का जो मनोबल होगा, भारत का जो अंतर्राष्ट्रीय कद होगा उसमें सुधार होता दिखाई देगा। बहुत बेहतरीन स्थिति बनेगी। गृह और वाहन के सुखों में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वाहन से संबंधित कुछ नए कानून, कुछ नए नियम, कुछ नई व्यवस्थाएं आ सकती हैं। ये अच्छी बात है। खर्च बढ़ेगा भारत का, जैसा कि हमने कहा था कि जब शनि देव का परिवर्तन होगा तो भारत के खर्च में तीव्रता के साथ वृद्धि होगी, वो बना रहेगा, उसमें दो राय नहीं होगा, बढ़ेगा। भारत अन्य देशों का मदद करेगा जिससे भारत के कोष में अंतर्राष्ट्रीय जो मदद वाली है वो उसमें वृद्धि हो जाएगी, कोष में कमी आएगी। लेकिन यह गोचरीय संचरण अच्छा परिणाम लेकर के आने वाला है। तो मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत, मीन राशि पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित करेंगे इसको हम पहले जान लें। तो मेष की बात करेंगे तो मेष लग्न, मेष राशि वालों के लिए देखिए जो हम कैलकुलेशन तैयार किए हैं वो लग्न के अनुसार पहले, उसके बाद आप चंद्र राशि से समझेंगे। तो मेष लग्न के लोगों के लिए पंचम के कारक होते हैं। अब पंचम के कारक होकर के ये जा कहां रहे हैं? कुंभ राशि में। कुंभ राशि का अर्थ हुआ कि लाभ भाव में शनि के साथ जाएंगे तो लाभ में वृद्धि होगा, धन में वृद्धि होगा, अचानक व्यापारिक गतिविधियों में वृद्धि हो सकता है, परंतु संतान पक्ष को लेकर चिंता होगी, अध्ययन अध्यापन में अवरोध होगा, पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी चिंताजनक स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। वृषभ की बात करेंगे तो गृह और वाहन सुख में वृद्धि होगा, सम्मान में वृद्धि होगा, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होगा, यात्रा की संभावना में वृद्धि होगी और घर से संबंधित कार्यों में थोड़ी सी सफलता मिलने की संभावना भी बनती दिख रहा है। अब हम मिथुन की बात करेंगे तो मिथुन लग्न के लिए भी, मिथुन राशि वालों के लिए भी यह गोचरीय संचरण बेहतरीन परिवर्तन लेकर आएगा। क्यों? क्योंकि भाग्य भाव में गोचरीय संचरण करेंगे, भाग्य इसके साथ करेंगे, पराक्रम के कारक होते हैं। ऐसे में भाई बंधुओं मित्रों का सहयोग, सानिध्य प्राप्त होगा, पिता का सहयोग प्राप्त होगा, कार्यों में वृद्धि होगी, सोशल स्टेटस आपका बढ़ा रहेगा और कार्यों में भाग्य का साथ प्राप्त होगा, इसमें दो राय नहीं है। आर्थिक गतिविधियों के लिए भी समय ठीक है। कर्क की बात करेंगे तो कर्क लग्न, कर्क राशि वालों के लिए यह गोचरीय संचरण अष्टम भाव पर होगा। अष्टम भाव पर होने के कारण चूंकि धनेश है, अष्टम में जा रहे हैं तो यह भी अवरोधक है। साथ में सप्तमेश वहां विद्यमान है, अष्टमेश विद्यमान है, तो वाणी की तीव्रता में वृद्धि होगी, घरेलू कार्यों को लेकर के मन अप्रसन्न रहेगा, खर्च में वृद्धि होता दिखाई दे रहा है इस अवधि में। दांत की समस्या, गले की समस्या, पेट की समस्या के प्रति आपको सतर्क रहना है, वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, विशेष तौर पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सिंह की बात करेंगे तो सिंह लग्न में, सिंह राशि वालों के लिए यह गोचरीय संचरण जो है सप्तम भाव में हो रहा है। सप्तम भाव दाम्पत्य का भाव है और यहां से लग्नेश होकर के सूर्य की दृष्टि पड़ेगी लग्न पर और वहां शनि भी विद्यमान रहेंगे, तो साझेदारी के कार्यों में वृद्धि, आय के साधनों में वृद्धि, मनोबल में सकारात्मक वृद्धि होगा, आरंभिक
15 दिनों तक हो सकता है थोड़ा सा मानसिक चिंता में वृद्धि हो। उसके बाद जो अंतिम 15 दिन होगा उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ की स्थिति मिलेगी, मनोबल ठीक रहेगा, प्रसन्नता रहेगी, घर में नए कार्य होंगे। लेकिन दाम्पत्य जीवन को लेकर के आपको विशेष तौर पर सतर्क रहने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल हो सकता है, प्रेम संबंधों में अवरोध की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस एड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब कन्या लग्न की बात करेंगे, कन्या राशि वालों की बात करेंगे। तो कन्या लग्न में इनकी दृष्टि, दोनों ग्रह की दृष्टि व्यय भाव पर होगा, तो व्यय बढ़ेगा, आंखों की समस्या बढ़ेगी, शत्रु पराजित होंगे, रोग ऋण शत्रु पुराना होगा तो उसका शमन होगा। अब दवा आपको सूट करेगा, दवा फायदा करेगा, और आप देखेंगे कि जो बीमारी परेशान कर रही थी पहले से, वो धीरे धीरे समाप्त हो रही है। चुटपुट बीमारियां आपको नहीं लगने वाली हैं। ईश्वर चाहेंगे तो बहुत अच्छा समय होगा स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। खर्च बढ़ेगा, यात्रा खर्च बढ़ेगा, बीमारी पर खर्च भी बढ़ेगा, जीवन साथी की बीमारी पर खर्च बढ़ता दिखाई दे रहा है, इसमें दो राय नहीं है। अब हम तुला की बात करेंगे। तुला में लाभ के कारक होते हैं, आय के कारक होते हैं, और इसके कारक होकर पंचम भाव में जा रहे हैं, पंचम इसके साथ जा रहे हैं, तो बुद्धि बल के सार्थक प्रयोग के आधार पर धन में वृद्धि करने वाले हैं आप, व्यापारिक विस्तार में वृद्धि करने वाले हैं आप, इसमें दो राय नहीं है। दाम्पत्य जीवन को संभाल कर रखने की आवश्यकता है। संतान पक्ष मजबूत रहेगा, संतान को लेकर के कुछ अच्छी सूचना आपको प्राप्त हो सकती है। चीजें धन की दृष्टि से अच्छी जाएंगी, संतान की दृष्टि से भी अच्छी जाएंगी, इसमें दो राय नहीं है। यह समय आपके लिए अनुकूल बना रहेगा। वृश्चिक की बात करेंगे, चतुर्थ भाव में दोनों ग्रह जा रहे हैं, शनि पहले से हैं और सूर्य वहां जा रहे हैं, तो शनि और सूर्य दोनों चतुर्थ भाव में जब रह करके दशम भाव पर दृष्टिपात भी करेंगे। ऐसे में कार्य क्षेत्र में वृद्धि हो जाएगा, सम्मान में वृद्धि हो जाएगा, नौकरी व्यवसाय में वृद्धि हो जाएगा, कार्यस्थल पर आप बहुत अच्छा प्रयोग करेंगे, घबराहट बढ़ेगी, सीने की तकलीफ बढ़ सकती है, इसलिए आपको इस अवधि में सतर्क रहने की आवश्यकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंताजनक स्थिति भी रह सकती है। धनु की बात करेंगे। धनु लगने में पराक्रम भाव में दोनों ग्रह जा रहे हैं, शनि पहले से हम सूर्य जा रहे हैं, पराक्रम बढ़ जाएगा, सोशल स्टेटस बढ़ जाएगा, सामाजिक दायरा बढ़ जाएगा, राजनीति के क्षेत्र में है तो आप बहुत अच्छा कुछ करते नजर आ रहे हैं। साथ में इन दोनों ग्रह की दृष्टि भाग्य भाव पर होने के कारण भाग्य का सपोर्ट इस महीने आपको अच्छा मिलेगा। पिता के सहयोग सानिध्य में वृद्धि अच्छी होगी, इसमें दो राय नहीं है। तो समय आपके लिए अनुकूलप्रद है। धनु लग्न के लोग अगर चाहें तो मालिक रत्न धारण करके सूर्य के प्रभाव में वृद्धि कर सकते हैं। अब मकर की बात करेंगे, तो मकर में द्वितीय भाव में जा रहे हैं, धन भाव में जा रहे हैं, कुटुंब के भाव में जा रहे हैं, वहां से अष्टम भाव पर दृष्टिपात करेंगे। पैर में चोट या दर्द की स्थिति बन सकती है, वाणी की तीव्रता में वृद्धि हो सकती है, धन खर्च हो सकता है, पारिवारिक कार्यों को लेकर उलझन बना रह सकता है, दांत की समस्या आपको परेशान कर सकता है। तो थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष तौर पर ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर आप मकर लग्न के हैं तो नीला रत्न या नीली रत्न धारण करके शनि को मजबूत जरूर किए रहिएगा, क्योंकि लग्नेश मजबूत है तो स्वास्थ्य ठीक है, नहीं तो पेट और पैर की समस्या इस अवधि में हो सकता है। कुंभ की बात करें, लग्नेश सप्तमेश दोनों जा रहे हैं लग्न भाव पर, शरीर भाव पर, तो कार्य क्षमता में तो वृद्धि कर ही देंगे, लेकिन दुविधा जरूर देंगे। जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता, जीवन साथी के साथ मनमुटाव की स्थिति, साझेदारी के कार्यों को लेकर के दुविधा की स्थिति, कार्यों में परिवर्तन की स्थिति, इस तरह की स्थितियां इस बीच में उत्पन्न हो सकती हैं। फिर भी जिन लोगों का विवाह आदि के लिए समय हो गया है, विवाह करना चाह रहे हैं, नहीं हो रहा, इस समय अच्छा समय है, वो प्रयास करें और परिणाम उनके पक्ष में आ सकता है। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब मीन की बात करेंगे। मीन में द्वादश भाव में चले जाएंगे, दोनों ग्रह द्वादश भाव में जाएंगे, छठे भाव पर दृष्टिपात करेंगे, कोई बात नहीं। सूर्य का मीन लग्न अथवा मीन राशि वालों के लिए बढ़िया नहीं रहता है, इसलिए द्वादश में जाएंगे तो ये नुकसान नहीं करने वाले हैं। रोग ऋण शत्रु पराजित होंगे, खर्च बढ़ेगा, यात्रा खर्च बढ़ेगा, आंखों की समस्या बढ़ेगी, लेकिन आप देखेंगे कि जिस कार्य क्षेत्र में आप हैं, जहां प्रयास कर रहे हैं, वहां पर आप सफल होते जा रहे हैं। सफलता आपके पक्ष में परिणाम प्रदान करने वाली है, सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होगा। आप
थोड़ा सा मुकदमे आदि के लिए कोई आपका अटका हुआ है या रुका हुआ है, मुकदमा नहीं सॉल्व हो रहा है, तो इस अवधि में प्रयास कर लीजिएगा, तो आपके पक्ष में निर्णय आने की संभावना ज्यादा है। इस प्रकार मेष से लेकर के मीन लग्न पर्यंत, मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत किस प्रकार का प्रभाव स्थापित होगा, इसको हम सब जाने हैं। बने रहिएगा इस कार्यक्रम से। नियमित हम एस्ट्रो तक पर समय समय पर आपके लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम लेकर आते रहते हैं, इसलिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और लोगों तक इसको पहुंचाइए। लाइव कार्यक्रम भी शुरू करने वाले हैं बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।